हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी। आपके लिए लाता हूं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत वन चैप्टर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखना है। सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लाते हैं जो कि मेन टॉपिक के एमसीक्यू होते हैं। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मूवेंदार में निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं है। ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी बकाटक। तो इसका सही उत्तर है डी बकाटक। चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किसे भेजे थे? ए ईरान के शासक को, बी इराक के शासक को, सी भारत के शासक को, डी अफगानिस्तान के शासक को। तो इसका सही उत्तर है ए ईरान के शासक को। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? ए मदुरै, बी पाटलिपुत्र, सी फुआर, डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर है ए मदुरै। भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? ए फासियन, बी इतसिंग, सी श्वेनत्यांग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? ए हीनयान, बी महायान, सी दिव्यवान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी महायान। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ए ईसा मसीह, बी गौतम बुद्ध, सी मदर टेरेसा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ईसा मसीह। जुआन जंग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था? ए पाली से चीनी भाषा में, बी चीनी से पाली भाषा में, सी संस्कृत से चीनी भाषा में, डी प्राकृत से चीनी भाषा में। तो इसका सही उत्तर है सी संस्कृत से चीनी भाषा में। काली मिर्च को अन्य किस प्रसिद्ध नाम से विदेश में जाना जाता था? ए काला सोना, बी काली चांदी, सी काला मसाला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए काला सोना। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? ए महायान, बी भक्ति, सी वैष्णववाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी भक्ति, या भक्ति के ऑप्शन पर थेरववाद भी आ सकता है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ए विनय पिटक, बी बुद्धचरित, सी भगवत गीता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी भगवत गीता। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी अश्वघोष, डी बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर है ए कनिष्क। ईसा मसीह के उपदेश किसमें लिखे थे? ए कुरान में, बी बाइबल में, सी बुद्ध चरित में, डी इंडिका में। तो इसका सही उत्तर है डी इंडिका में। किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को क्या कहा जाता है? ए देव शक्ति, बी भक्ति, सी ब्रह्मोदय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी भक्ति। सबसे प्रमुख सातवाहन राजा कौन था? ए कनिष्क, बी सम्राट अशोक, सी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, डी रुद्रदमन। तो इसका सही उत्तर है सी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? ए मदुरै, बी भरूच, सी फुआर, डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है सी फुआर। सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? ए अश्वघोष, बी गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, सी चंद्रगुप्त, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य कब शक्तिशाली हुए? ए लगभग 1300 साल पहले, बी लगभग 2300 साल पहले, सी लगभग 3000 साल पहले, डी लगभग 4300 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 2300 साल पहले। उपमहाद्वीप के दक्षिण तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था? ए कृष्णा नदी का, बी गोदावरी नदी का, सी कावेरी नदी का और डी तुंगभद्रा नदी का। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सी कावेरी नदी का। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था? ए चीन में, बी भारत में, सी यूरोप में, डी गुजरात राज्य में। तो इसका सही उत्तर है ए चीन में। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक किसका था? ए चोल का, बी कुषाण का, सी चेर का, डी पांड्य का। तो इसका सही उत्तर है बी कुषाण का। बुद्ध चरित किसने लिखा था? ए गौतम बुद्ध ने, बी कनिष्क ने, सी महावीर स्वामी ने, डी अश्वघोष ने। तो इसका सही उत्तर है डी अश्वघोष ने। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक वंश कौन सा था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी कुषाण। तो इसका सही उत्तर है डी कुषाण। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन प्रमुख, जो तीन शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांड्य के लिए उपयोग किया जाता है। ए बेल्लार, बी मूवेंदार, सी बेल्लाल और डी दक्षिणापद। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी मूवेंदार। दक्षिणापथ के स्वामी को किस रूप में जाना जाता था? ए चोल, बी पांड्य, सी कुषाण, डी सातवाहन। तो इसका सही उत्तर है डी सातवाहन। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? ए सोना, बी मसाले, सी पत्थर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। रोमन को सोना कहाँ मिला था? ए दक्षिण भारत, बी पूर्वी भारत, सी पश्चिम भारत, डी उत्तर भारत। तो इसका सही उत्तर है ए दक्षिण भारत। कौन सी नदी घाटी सबसे उपजाऊ है? कावेरी नदी घाट की, बी यमुना नदी घाट की, सी ब्रह्मपुत्र नदी घाट की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कावेरी नदी घाट की। नदी घाटियों पर किसका नियंत्रण था? ए सरदार और राजा का, बी गरीब आदमी का, सी आम लोगों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सरदार और राजा का। मूवेंदार का क्या अर्थ है? ए तीन सरदार, बी तीन राजा, सी तीन प्रमुख, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी तीन प्रमुख। सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, बी सम्राट अशोक, सी कनिष्क, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में किसे जाना जाता था? ए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, बी सम्राट अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी।
मूर्तियों में कौन सा पेड़ दिखाया गया है? ए नीम का, बी तुलसी का, सी पीपल का, डी आम का। तो इसका सही उत्तर है सी पीपल का। बुद्ध की मूर्तियां कहाँ बनाई गई हैं? ए मथुरा और तक्षशिला में, बी मुंबई और महाराष्ट्र में, सी बिहार और उत्तर प्रदेश में, डी दिल्ली और हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर है ए मथुरा और तक्षशिला में। वे पुरुष और महिला जो पूजा करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए व्यापारी, बी तीर्थयात्री, सी कृषक, डी पुजारी। तो इसका सही उत्तर है बी तीर्थयात्री। जुआन त्सांग ने अपना जीवन किस कार्य में बिताया था? ए संस्कृत से चीनी भाषा में पांडुलिपियों को अनुवाद करने में, बी तीर्थयात्री करने में, सी इधर उधर घूमने में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए संस्कृत से चीनी भाषा में पांडुलिपियों को अनुवाद करने में। इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ए सिंधु नदी से, बी गंगा नदी से, सी यमुना नदी से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सिंधु नदी से। कारले की गुफा कहाँ है? ए गुजरात में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में, डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र में। मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन 3 शासकों के लिए किया गया था? ए चोल चेर और राष्ट्रकूट, बी चोल चेर और पांड्य, सी चालुक्य चेर और पांड्य, डी पल्लव चेर और पांड्य। तो इसका सही उत्तर है बी चोल चेर और पांड्य। फासियन भारतीय उपमहाद्वीप में कब आया था? ए 2500 वर्ष पूर्व, बी 1300 वर्ष पूर्व, सी 1600 वर्ष पूर्व, डी 2000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी 1600 वर्ष पूर्व। रोम में शासकों और अमीर लोगों के बीच क्या पहनना फैशन बन गया था? ए रेशम, बी जूट, सी कपास, डी ऊन। तो इसका सही उत्तर है ए रेशम। फुआर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, पश्चिमी तट पर, बी पूर्वी तट पर, सी दक्षिणी तट पर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी पूर्वी तट पर। बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक ने किया था? ए कनिष्क ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अशोक ने। काला सोना कहाँ पाया जाता था? ए भारत के उत्तरी भाग में, बी भारत के दक्षिणी भाग में, सी भारत के पश्चिमी भाग में, सी डी भारत के पूर्वी भाग में। तो इसका सही उत्तर है बी भारत के दक्षिणी भाग में। सिल्क रेशम रूट को नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ए मुगल शासक, बी मौर्य शासक, सी कुषाण शासक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कुषाण शासक। 2 बौद्ध संप्रदाय कौन सी है? ए शययान और हीनयान, बी महायान और हीनयान, सी महायान और दीनयान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी महायान और हीनयान। संगमकालीन व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए कौन से मानसून के साथ चलना पसंद करते थे? ए उत्तरी पूर्वी मानसून, बी उत्तरीय पश्चिम मानसून, सी दक्षिणी पूर्वी मानसून, डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिणी पूर्वी मानसून। कुषाणों के 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन से थे? ए तक्षशिला और नालंदा, बी तक्षशिला और मथुरा, सी पेशवारा और उज्जैन, डी पेशवारा और मथुरा। तो इसका सही उत्तर है डी पेशवारा और मथुरा। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा कौन सी भाषा में रचना लिखी गई है? ए तेलुगु, बी मलयालम, सी तमिल, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है सी तमिल। रेशम बनाने की तकनीक का निर्माण किस देश ने और कितने साल पहले किया था? ए भारत करीब 6000 साल पहले, बी चीन करीब 7000 साल पहले, सी अरब करीब
7,500 साल पहले, डी अफ्रीका 2500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है बी चीन करीब 7,000 साल पहले। विष्णु के बराह रूप की मूर्ति निम्न में से कहाँ प्राप्त हुई है? ए अयोध्या में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी श्रीलंका में। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश में। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी वाल्मीकि, डी महावीर। तो इसका सही उत्तर है ए अश्वघोष। जिस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था उस मार्ग को क्या नाम दिया गया था? ए हीनयान मार्ग, बी महायान मार्ग, सी सिल्क रूट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिल्क रूट। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? ए चंद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी कनिष्क। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? ए सोना, बी रेशमी वस्त्र, सी काली मिर्च, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी काली मिर्च। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ए 3000 वर्ष पूर्व, बी 6400 वर्ष पूर्व, सी 7000 वर्ष पूर्व, डी 8000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी 7000 वर्ष पूर्व। प्राचीन काल में दक्षिण भारत निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ए सोने के लिए, बी मसाले के लिए, सी कीमती पत्थर के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव निम्न में से कितने वर्ष पूर्व पड़ा? ए 2000 वर्ष पूर्व, बी 2100 वर्ष पूर्व, सी 2300 वर्ष पूर्व, डी 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है बी 2100 वर्ष पूर्व। चीन के शासक निम्न में से किस देश के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी ईरान। तो इसका सही उत्तर है डी ईरान। भारत की यात्रा पर आए सभी चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? ए स्वयं त्यासंग, बी इतसिंग, सी फासियन, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी फासियन। निम्न में से कितने वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था? ए 2000 वर्ष पूर्व, बी 2100 वर्ष पूर्व, सी 2500 वर्ष पूर्व, डी 3000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 2000 वर्ष पूर्व। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ए बेथलेहम, बी बिहार, सी बोधगया, डी बर्लिन। तो इसका सही उत्तर है ए बेथलेहम। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की मां का क्या नाम था? ए माया देवी, बी प्रजापति गौतमी, सी गौतमी बलश्री, डी अनुजा। तो इसका सही उत्तर है सी गौतमी बलश्री। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कौन सा था? ए थेरवाद, बी भक्ति, सी पूजा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए थेरवाद। भक्ति शब्द किस शब्द से आया है? ए संस्कृत शब्द से, बी अंग्रेजी शब्द से, सी हिंदी शब्द से, डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ए संस्कृत शब्द से। स्वयं त्यासंग भारतीय उपमहाद्वीप में कब आया था? ए 1600 वर्ष पूर्व, बी 1400 वर्ष पूर्व, सी 1350 वर्ष पूर्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 1400 वर्ष पूर्व।
तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं हम। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पूरी देखा करें। इत सिंह भारतीय उपमहाद्वीप में कब आया था? ए 1600 वर्ष पूर्व, बी 1400 वर्ष पूर्व, सी 1350 वर्ष पूर्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 1350 वर्ष पूर्व। तो गाइस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ सभी प्रकार की एनसीईआरटी की वीडियो मिलेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी लाते हैं एनसीईआरटी की। तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में।